फौजी भाइयों नमस्कार। आप सभी लोगों को 15 अगस्त की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। फौजी भाइयों, आपका अपने वीर सैनिक वेलफेयर यूट्यूब न्यूज़ चैनल पर फिर से स्वागत है। आज जो सूचना देने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, आपको सुन के आश्चर्य होगा और अगर पहले से जानकारी होगी तो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये जो बदलाव आ रहा है, जो कि करीब 150 सालों से पेंशन इलाहाबाद से निर्गत की जा रही थी, उस प्रक्रिया में जो बदलाव आ रहा है उसके बारे में आप सब लोग को मैं समय से सूचित करूं। तो फौजी भाइयों, जैसा कि मैंने बताया कि पीसीडीए पेंशन्स इलाहाबाद से जो भी पेंशन की प्रक्रिया होती थी वो अगस्त महीने से बंद कर दी गई है। हाँ फौजी भाइयों, आपने बिल्कुल सही सुना। अगस्त महीने से किसी भी जेसीओ ओआर्स या आईसीओ की पेंशन इलाहाबाद से निर्गत नहीं की जाएगी। तो फिर क्या होगा? तो आपको मैं बताना चाहता हूं कि पेंशन तो आपकी बनेगी ही, लेकिन पीसीडीए पेंशन इलाहाबाद का उसमें कोई रोल नहीं होगा। फिर से ध्यान से सुन लीजिए, पीसीडीए पेंशन इलाहाबाद का आपके पेंशन बनाने की प्रक्रिया में कोई रोल नहीं होगा। तो कैसे बनेगी पेंशन? तो जो नया सिस्टम लॉन्च हो रहा है, उस नए सिस्टम का नाम है स्पर्श। जी हाँ, फिर से सुनिए, स्पर्श, सॉफ्टवेयर फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा। हमारे सभी फौजी भाई, हमारे सिविलियन बंधु जो रक्षा मंत्रालय के अधीन काम करते हैं, उन सभी की पेंशन इस ऑनलाइन सॉफ्टवेयर के थ्रू निर्गत की जाएगी, जिसका नाम है स्पर्श। तो आखिर ये बदलाव क्या है और इसमें पेंशनर के लिए क्या बदलाव है, मैं यही बताने के लिए आपको कुछ सूचनाएं देना चाहता हूं। जैसा कि मैंने बताया, इलाहाबाद का रोल पेंशन निर्गत करने की प्रक्रिया में ख़त्म हो जाएगा। तो फिर पेंशन कैसे निर्गत होगी? भाइयों, जैसे पहले आप अपनी यूनिट से रिटायर होने के बाद आपके पेंशन डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्ड ऑफिस के थ्रू पे अकाउंट्स ऑफिस होते हुए इलाहाबाद भेजे जाते थे, अब उस प्रक्रिया में बदलाव किया गया है। आप जब रिटायर होंगे तो आपके कंसर्न रिकॉर्ड ऑफिस के द्वारा आपकी सेवा संबंधी जो भी सूचनाएं आपके एलपीसी कम डेटा शीट में भरकर इलाहाबाद भेजी जाती थी, उस तरह की सभी सूचनाएं एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे दर्ज की जाएंगी। उसके पश्चात आपका जो पे अकाउंट्स ऑफिस होता था, जहां से आपके पे का निर्धारण होता था और पे भरी जाती थी, उस पे अकाउंट्स ऑफिस में आपकी कंसर्न पे की डिटेल्स फिल कर दी जाएंगी। ये प्रक्रिया भी पूरी की पूरी ऑनलाइन होगी। पेंशनर भाइयों, यहीं से ये बदलाव है। यहाँ से पहले आपकी एलपीसी कम डेटा शीट इलाहाबाद जाती थी, अब नहीं जाएगी। तो क्या होगा? पे अकाउंट्स ऑफिस द्वारा पे भरने के बाद पे अकाउंट्स ऑफिस में ही एक दूसरे लेवल पे आपके सभी सेवा संबंधी सूचनाओं और पे संबंधी सूचनाओं की ऑनलाइन ऑडिट होगी। ये 2 लेवल प्रक्रिया होगी और एक बार ऑनलाइन ऑडिट हो जाएगी और उस पर मुहर लग जाएगी कि सभी सूचनाएं जो रिकॉर्ड ऑफिस द्वारा दर्ज की गई हैं और पे अकाउंट्स ऑफिस द्वारा दर्ज की गई हैं वो मेल खाती हैं और सही हैं, तो आपकी पेंशन प्रक्रिया, पेंशन निर्धारित करने की प्रक्रिया आगे बढ़ जाएगी। अब आप सभी पेंशनरों के लिए, जो भी पेंशन पे जाने वाले हैं, जो अभी सर्विस में हैं और आगे पेंशन में जाएंगे, उन सब के लिए जो अगली बात है वही सबसे महत्वपूर्ण है। जी हाँ भाइयों, जिस वक्त पे अकाउंट्स ऑफिस के द्वारा आपकी पे अप्रूव कर दी जाएगी कि अब आपकी पेंशन निर्गत करने की तैयारी पूरी हो चुकी है, आपका पेंशन डॉक्यूमेंट जारी हो सकता है, उस वक्त आपको इस प्रक्रिया में शामिल किया गया है। फिर से सुन लीजिए, उस वक्त आप भी इस प्रक्रिया में शामिल किए गए हैं। मतलब आपकी पेंशन नहीं बनी है लेकिन आप शामिल किए गए हैं। तो आप क्या करेंगे? जी हाँ, आपको एक यूनिक पेंशनर आईडी के द्वारा आपके मोबाइल फ़ोन्स पर आपके दिए गए ईमेल आईडीज़ पर सूचना दी जाएगी कि आपका ये यूनिक पेंशनर आईडी है और आपका डॉक्यूमेंट
पेंशन निर्धारण के लिए प्रक्रिया में चल रहा है। तो आप वहाँ पे क्या करेंगे, आपको जो लिंक दिए जाएंगे उसके द्वारा आप इंटरनेट पे बैठ के अपने पेंशनर आईडी और जो पासवर्ड दिया गया होगा उसके द्वारा जब खोलेंगे तो आप पाएंगे कि आपकी की पूरी एलपीसी कम डेटा शीट जो कि आपके रिकॉर्ड ऑफिस के द्वारा भरी गई है, पे अकाउंट्स ऑफिस के द्वारा भरी गई और वेरीफाई की गई है, वो आपके सामने है। पहले ये प्रक्रिया नहीं थी। एक बार पेंशन निर्गत होने के बाद ही आप जान पाते थे कि आपकी पेंशन क्या बनी, उसमें कौन सी सूचनाएं दर्ज की गई, सही की गई, गलत की गई, तब आप रिकॉर्ड ऑफिस दौड़ते थे और उनको सही कराते थे। लेकिन यहाँ पर आपको अपनी हर एक सूचना अपने सामने नज़र आएगी। अगर आपको सभी सूचनाएं सही प्रतीत होती हैं तो आपके द्वारा दिए गए बटन को दबाने के बाद आपकी पेंशन बन जाएगी। आपने सही सुना। अगर आपने दिए गए फॉर्म का अवलोकन किया, उसको देखा और आपने पाया कि जो भी डेट उसमें सूचना भरी गई है वो बिल्कुल सही है, तो आप उसमें जो बटन दिया गया होगा सही का उसको दबाएंगे और उसको दबाने के बाद आपकी पेंशन बन जाएगी। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके किसी भी तरह की सूचना में किसी भी तरह की त्रुटि है, चाहे वो नाम हो, चाहे फैमिली का नाम हो, चाहे आधार नंबर की बात हो, चाहे ईमेल नंबर की बात हो, या इस तरह की कोई भी चीज़ हो, तो आप उसको फ्लैग कर सकते हैं। जी हाँ, फ्लैग कर सकते हैं मतलब आप उस पर गलती को रेज कर सकते हैं उस इंटरनेट वाले प्लेटफॉर्म पे। तो सोचिए कि कितना बड़ा चेंज आपकी पेंशन निर्गत करने की प्रक्रिया में आ चुका है। इसलिए इस वीडियो में मैं यहीं तक आपको बताना चाहता हूं कि जो आपका पेंशन निर्धारण करने का प्रक्रिया था, जो आपका पेंशन निर्गत करने की प्रक्रिया थी, उसमें आमूल-चूल बदलाव हो चुका है। और जो भी फौजी भाई अगस्त या उसके बाद रिटायर हो रहे हैं, वो देखेंगे कि उनके पेंशन प्रक्रिया इनिशिएट होने से लेके, प्रारंभ होने से लेके पेंशन पाने तक बहुत कुछ बदल चुका है। तो चूँकि ये प्रक्रिया बिल्कुल नई है, अभी लॉन्च की गई है, अभी अपने आरंभिक फेज़ में है। एक चीज़ और आपको बता दूं कि जिनकी पेंशन इस प्रक्रिया से, जिन रिकॉर्ड ऑफिसर्स की पेंशन, इंडिविजुअल्स की पेंशन इस प्रक्रिया से इस महीने नहीं बन पाएगी, वो अभी भी पीसीडीए पेंशन इलाहाबाद निर्गत करेगा। लेकिन वो केवल तात्कालिक होगा जब तक कि वो रिकॉर्ड ऑफिस, वो पे अकाउंट्स ऑफिस अपनी प्रोसेस को दुरुस्त नहीं कर लेते हैं। तो इसलिए मान के चलिए कि जो मैंने बताया कि इलाहाबाद से पेंशन निर्गत करने की प्रक्रिया बंद की जा रही है, वो वास्तविक है। और अब आप लोग अगर इंटरनेट पे या कहीं भी कुछ सर्च करेंगे तो स्पर्श को सर्च करिएगा और इसके बारे में ढेर सारी सूचनाएं इकट्ठी करिएगा, क्योंकि एक बार पेंशन पे जाने के बाद अब आपकी पेंशन निर्धारण की प्रक्रिया स्पर्श के द्वारा ही होगी। आगे इस प्रक्रिया में क्या क्या बदलाव आने वाले हैं और कैसे आएंगे, मैं ये चीज़ें अपने अगले वीडियो में डालूँगा, जिससे कि आपको सही और ऑथेंटिक सूचनाएं बिल्कुल आपके दरवाजे तक आप तक पहुंचा सकूं। इस वक्त जितनी सूचना निकल के आई है वो इतनी ही है, और भविष्य में भी आप अगर किसी ऑथेंटिक सूचना के लिए कोई क्वेरी करते हैं या अपने पेंशन संबंधी मूल्यों के लिए या किसी और पेंशन से रिलेटेड चीज़ों के लिए मुझसे क्वेरी करते हैं, तो कमेंट सेक्शन के द्वारा आप मुझसे जुड़ सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है और आपको लगता है कि बहुत लोगों तक ये बातें जानी चाहिए, तो आप इसको ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन पे प्रेस करें। तो फिलहाल फिर से एक बार 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाओं और बधाइयों के साथ जय हिंद।